जय श्री श्याम। मेरा सभी श्याम भक्तों को और सभी श्याम प्रेमियों का नए एपिसोड में स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैंने बताया था आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन बस। आज मैं बात करने वाली हूँ कि कभी कभी ना जिंदगी में ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन है, सुकून नहीं मिलता। और मुझे भी कुछ दिनों से ना ऐसा ही फील हो रहा था। मतलब मैंने बहुत जगह कोशिश की, मैं कभी नहीं हारती हर चीजों से। लेकिन इस बार जब मैं हारी तो मुझे बस कुछ दिनों से ऐसे ही लग रहा था कि मन बेचैन है। तो मैं बस रील स्क्रॉल करने लगी थी। तो एक रात ना रील स्क्रॉल करते करते मेरी नजर पड़ी उस रील पे जिसमें लिखा था, जिसे बाबा बुलाते हैं वही खाटू जाता है। ऐसा लगा उस वक्त ये लाइन ना सीधा मेरे दिल पे लगी। मतलब कि जैसे बाबा खुद कह रहे हों कि आजा भाई बेटा, अब बुलावा आ गया है। और पता नहीं क्यों दिल से ऐसी ही फीलिंग आ रही थी कि हाँ, ये लाइन जो है मेरे लिए है। आज भी कुछ ऐसा ही कुछ हुआ इंसिडेंस, जिसको मैं कभी और बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन ये हुआ है मेरे साथ और ये ट्रू है। और उसी पल ना मैंने डिसाइड कर लिया कि अब देर बिल्कुल नहीं करनी है और बाबा के दर्शन करने ही है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने भाई को कॉल किया कि भैया, खाटू श्याम चलते हैं, कोई प्लान बनाते हैं। उन्होंने किसी उनके दोस्त जो उनसे बड़े हैं वो भैया को कॉल किया कि भैया, कि खाटू श्याम जाने का प्लान बनाते हैं, सब लोग मिलके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और वो जो भैया थे ना, वो बहुत सारी जगह घूमे हुए भी हैं, तो उनको थोड़ा अच्छा नॉलेज है। एक अच्छा सब बन जाएगा, फैमिली साथ में जाएगी तो अच्छा लगता है। ऐसा सोच के उन्होंने उनको फोन किया और वो भैया एग्री भी हो गए। मतलब कि उनके साथ जाने वाले थे उनकी वाइफ और उनके बच्चे। वो एग्री हुए, मैं एग्री हुई, भैया एग्री हुए, भैया का एक और फ्रेंड वो भी एग्री हो गया। और हमारे साथ गए मेरे मम्मी पापा। और इस तरीके से हम लोग हो गए थे 8 लोग। ठीक है। लेकिन आपको पता है इन सब में ना एक इमोशनल सबसे बड़ी बात क्या थी? मेरे निर्वाण की ये पहली ट्रिप थी। मतलब कि श्याम भक्तों, आपको मैं बताऊं, एक माँ होना ना एक अलग ही जिम्मेदारी होती है। और जब सिर्फ माँ जा रही हो, उसका पिता नहीं जा रहा हो, और सफर पे छोटे बच्चों के साथ निकलना ना, मतलब प्लानिंग, फुल प्लानिंग और डबल लोड। कि मतलब उसको क्या खिलाना है, कब सुलाना है, इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई मेडिसिन लग जाए तो वो सब क्या क्या चाहिए, क्या रखना है। बारिश का सीजन था तो कपड़े कैसे रखने हैं, अलग अलग रखने हैं, कभी ठंड भी लग सकती है अगर फीवर वीवर कुछ हो गया तो रास्ते में। उसके टॉयज फेवरेट वाले कुछ तो रखने पड़ेंगे जो उसको कभी इंगेज करें ट्रेवल में। ऊपर से मैं एक कंटेंट क्रिएटर, मतलब कि मेरा तो पूरे पेंडिंग वर्क जो कि कंप्लीट करने के थे, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स आए हुए थे मेरे पहले के, उनकी रील मुझे एट अ टाइम देनी थी। पहले से ही मुझे सब कुछ प्रिपेयर करके रखना था और अकेले ही मुझे पैकिंग करनी थी, निर्वाण की भी और मेरी भी। तो ये सब जो है ना, मुझे सब टाइमिंग पे करना था। इसलिए सच कहूँ ना, मैंने ना पैकिंग जो है ना, 1 महीने पहले, हाँ गाइस, 1 महीने पहले ही स्टार्ट कर दी थी। जब हमारी टिकट कम कंफर्म हुई थी ना, उसके बाद से ही मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दिया था। जब कभी निर्वाण होता तो 2 से 3 चीज पैक कर लेती। कभी मेरे तो एक एक करके बैग निकले, फिर कपड़े निकले, फिर कभी चीजें पैक हुए, फिर कभी लिस्ट बना लेती थी कि क्या रखना है, उसके खाने के लिए क्या रखना है। धीरे धीरे सब अरेंज होता गया। लास्ट में एट द एंड जब सामान रेडी हो गया ना, तो एक अजीब सा सुकून मिला दिल को, कि जैसे बाबा खुद कह रहे हो कि बेटा तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तू आ जा। दैट्स इट। तो मैंने ना, पता है, जब मैं यहाँ से वहां पहुंची ना, तो बाद में तो मुझे बहुत सारे सामान जो थे ना छूट चुके थे। बट फिर एडजस्ट हो गया, वो हो गया सब। तो ये सफर ना एक ट्रिप ही नहीं था मेरे लिए भाई। ये तो मेरी एक भक्ति थी जो मुझे खुद जाना था, एक माँ की जिम्मेदारी थी क्योंकि निर्वाण मेरे साथ जा रहा था, और एक कंटेंट क्रिएटर का प्रेशर क्योंकि उस बीच मुझे फॉर्म भी आ रहे थे। मतलब मेरा सारा सोशल मीडिया का काम उस टाइम पे चल रहा था। और जब फाइनली हम निकले, मतलब निकलने लगे ना, जब यहाँ से मैं निकल रही थी, तो लगा बस दिल में एक ही बात थी कि शुक्रिया बाबा बुलाने के लिए। मतलब मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था यार कि मैं खाटू श्याम जा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे भी जीवन की पहली ट्रिप थी। हाँ गाइस। तो श्याम प्रेमी, अब इस यात्रा का ना असली रंग सामने आने वाला है और शुरू होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको लेके चलूंगी
भोपाल से जबलपुर और फिर खाटू का सफर। क्योंकि मैं तो भोपाल से बैठी थी, बाकी जो लोग थे वो कहीं और से बैठे थे। रास्ते का जुनून, लोगों की भक्ति और वो पहली बार खाटू नगरी में कदम रखने का एहसास। इसलिए ना आप जरूर बने रहिएगा मेरे साथ इस जर्नी में, इस सफर में, खाटू यात्रा में, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इस यात्रा को हम कंटिन्यू करेंगे और कमेंट में जरूर लिखना कि जय श्री श्याम। और मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना वीडियो पसंद आता है तो। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी, कुछ अलग लेके आऊंगी। एक सीरीज है मेरी, मुझे कई लोग जो है मीशो कंटेंट क्रिएटर के बारे में बहुत सवाल कर रहे हैं, तो ये जो यात्रा है ये तो हमारी चलती रहेगी। आप इससे भी जुड़े रहिए। और घर बैठे महिलाओं के लिए ऑनलाइन वर्क, जो घर बैठे कुछ अर्न करना चाहती हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, जो मैं भी करती हूँ। लोग मुझसे बहुत पूछते हैं इंस्टाग्राम में, कि मेरा वीडियो डला भी हुआ है मीशो कंटेंट क्रिएटर का, तो उसमें बहुत मैसेज आए हुए हैं, मैंने पहले नहीं देखा था। तो मुझे लगता है कि उसका भी जवाब मुझे देना चाहिए। और श्याम बाबा, शायद ये श्याम बाबा का ही इशारा हो कि मैं ये सारी चीजें करूं, इसलिए मैं उसका भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जय श्री श्याम।